के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है स्टैक। स्टैक के बारे में दोस्तों आज बात करें तो स्टैक आप दो तरह से यूज कर सकते हैं। पहला, स्टैक को खुद से बनाएं और यूज करें। देन दूसरा, आप जावा का स्टैक यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो हम बताएंगे कि खुद से स्टैक बनाकर यूज कैसे करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। आप खुद से स्टैक बनाओ और यूज करो। तो चलिए खुद से स्टैक बनाते हैं। तो अपन खुद से स्टैक बनाने के लिए एक पैकेज बनाते हैं जिसका नाम ऊपर रख देते हैं एग्जाम्पल 5। देन खुद का स्टैक बनाने के लिए अपन एक क्लास लेते हैं जिसका नाम लिख देते हैं स्टैक। जावा का क्लास लेते हैं स्टैक 1। देन तो दोस्तों खुद का स्टैक यहाँ पे अपन बना रहे हैं। तो खुद का स्टैक बनाने के लिए अपन एक क्लास बनाए हैं। यहाँ पे अपन स्टैक के बहुत सारे मेथड बनाएंगे जैसे कि पुश, पॉप, पिक, ये सब मेथड ये इसमें बनाएंगे अपन लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टैक खुद का स्टैक बनाने के लिए अपन को 3 वेरिएबल चाहिए। तो वेरिएबल 3 ले लेते हैं अपन। सबसे पहले एक एरे लेते हैं। एरे से ही अपन स्टैक बनाएंगे। देन प्राइवेट इन टॉस लेते हैं। आप लोग शायद जानते होंगे टॉस क्या होता है। अगर नहीं जानते तो कमेंट करके बताइएगा। मैं एक वीडियो और बनाऊंगा टॉस एरे क्यों ले रहे हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग कमेंट करिएगा तो बना दूंगा। यहाँ पे इंटीजर चाहिए तो ले लेते हैं। एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। तो हम कंस्ट्रक्टर जनरेट कराते हैं इंटेलिजेंट साइड से। तो अगर आप लोगों को भी आइडिया नहीं होगा कैसे जनरेट करा रहे हैं तो उसके बारे में आप कमेंट करके बताइएगा। इसके बारे में भी एक वीडियो बना लेंगे। तो अपन को साइज लेना है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर साइज लेना है। ओके, तो इस कंस्ट्रक्टर में अपन एरे को इनिशियलाइज कर देते हैं। तो ARR इक्वल टू न्यू एरे। SQL वाली एरे नहीं चाहिए। आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे SQL वाली एरे नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे न्यू इनपुट देते हैं अपन। यहाँ साइज आपको देना है एरे का, कितने साइज का बना रहे हो। अपन एरे से इनिशियलाइज कर रहे हैं। स्टैक आप 3 तरह से बना सकते हैं, 3 तरह से इनिशियलाइज कर सकते हैं। पहला एरे का यूज करके, दूसरा एरे लिस्ट का यूज करके, देन तीसरा लिंक लिस्ट का। तो तीनों का अलग अलग बेनिफिट है, अलग अलग ड्रॉबैक है। अगर इसके बारे में भी आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताना, मैं इसके बारे में भी वीडियो बना दूंगा। देन टॉस को अगेन इनिशियलाइज कर दूँ ताकि आगे आपको हम लोग को प्रॉब्लम न हो। ये हो गया कंस्ट्रक्टर दोस्तों। तो ये कंस्ट्रक्टर हो गया। तो इसको अपन ध्यान देना, सही सही बनाना। देन अगेन बनाते हैं पुश मेथड। पुश मेथड आप लोग बताइए क्या लेता है, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। थोड़ा बहुत आप लोग को भी आइडिया हो। तो पुश मेथड एक इंटीजर वैल्यू लेगा। मैं इंटीजर का बना रहा हूँ स्टैक, तो इंटीजर वैल्यू लेगा। बाकी रिटर्न कुछ नहीं कराना है उससे, क्योंकि जावा का भी जो पुश मेथड है वो भी रिटर्न नहीं कराता। जावा के स्टैक का मेथड जो है वो भी नहीं कराता। तो अपन पुश लेते हैं। पुश इंट एक वैल्यू लेते, एक वेरिएबल लेते हैं। एक नया मेथड बन गया पुश नाम का। तो यहाँ पे अपन क्या चेक करेंगे, सबसे पहले अपन चेक करेंगे इफ टॉस। टॉस अगर 0 है तो यहाँ पे इसको, टॉस अगर -1 है तो यहाँ पे इसको देना एक एरर मैसेज। ये क्या होगा, स्टैक ओवरफ्लो। ओवरफ्लो अंडरफ्लो आप लोगों को पता होगा। अगर नहीं पता है तो इसके बारे में भी आप कमेंट करिएगा तो मैं बता दूँगा। स्टैक ओवरफ्लो दोस्तों। देन अगेन रिटर्न हो जाना है। अगर स्टैक ओवरफ्लो है तो फिर आप कोई वैल्यू ऐड करने का कोई फायदा नहीं है, तो रिटर्न हो जाएंगे यहाँ से। अगर दोस्तों स्टैक ओवरफ्लो नहीं है तो यहाँ पे अपन लोगों को क्या करना है, टॉस को इंक्रीज करना है। टॉस प्लस प्लस अगेन आप वैल्यू पुश करनी है। टॉस इक्वल टू जो अपन के पास वैल्यू है उसको पुश करना है। ओके, ये हो गया पुश मेथड बन चुका है दोस्तों, आप लोग देख सकते हो। देन अगेन अपन को पिक मेथड बनाना है। तो पिक क्या करेगा, पिक कोई वैल्यू नहीं लेगा। पहले पॉप बनाते हैं, इसके बाद पिक बना लेंगे अपन। तो पिक पॉप क्या करेगा, पॉप स्टैक से वैल्यू निकाल के देगा। जो टॉप वैल्यू रहेगा वो निकाल के देगा। यही होता है पॉप का काम। तो पॉप अपन के पास पब्लिक इंटीजर देगा। अभी इंटीजर का बना रहे हैं इसलिए अपन यहाँ लिख रहे हैं। देन लेगा कुछ नहीं, इसको ये लेगा कुछ नहीं, बस देगा। तो यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं कि अंडरफ्लो तो नहीं है। तो अंडरफ्लो के लिए टॉस डबल इक्वल टू -1 करते हैं। टॉस डबल इक्वल टू -1 कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोगों को पता चल जाएगा कि अगर यह होता है तो मतलब टॉस में तो अभी कुछ नहीं है। तो यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट कराते हैं, स्टैक अंडरफ्लो। स्टैक अंडरफ्लो रिटर्न कर देते हैं। रिटर्न क्या करना है, -1 करना है, इंटीजर रिटर्न करना है। इसको याद रखें दोस्तों। एक यहाँ पे अपन थोड़ा गड़बड़ कर दिया है पुश मेथड में। पुश मेथड में साइज -1 लेगा। साइज -1 लेगा तो यहाँ पे साइज करते हैं। जो साइज रहेगा उससे अगर ज़्यादा है तो अंडरफ्लो ओवरफ्लो होगा। देन अगेन दोस्तों इसमें अपन स्टैक अंडरफ्लो तो चेक कर लिया। अगर अंडरफ्लो नहीं है तो फिर इसके बाद अपन को इंटीजर से वैल्यू लेना है। इंट एक्स से वेरिएबल लेता हूँ। देन ARR जो टॉस में है उसको रिटर्न करना है। देन अगेन टॉस को इंक्रीज करना है, टॉस -1। देन रिटर्न कर देना है आपको, रिटर्न एक्स करना है आपको। अगर दोस्तों इससे अपन एक शॉर्टकट ट्रिक करें तो शॉर्टकट भी अपन तुम लोग बता रहे हैं। तो शॉर्टकट यह होगा कि आप डायरेक्ट एक लाइन में कोड लिख सकते हो। ये दोनों बेस्ट है दोस्तों। अगर आप लोग बिगिनर हो तो इस कोड को लिखना, अगर प्रोफेशन की तरह से आप लोग लिखोगे तो इस कोड को लिखना। आप लोग दोनों कोड लिख के रखना, जैसे मैं कमेंट किया वैसे आप कमेंट लोग कर देना यहाँ पे, ताकि समझने में आप लोग को बहुत आसानी है। देन अगेन अब चलते हैं पिक मेथड में। तो
पिक मेथड में दोस्तों अपन यहाँ पे पिक मेथड क्या करेगा, ये बस इसी का सेम है, बस इसमें टॉस को आप डिक्रीज मत करना। पिक मेथड का दोस्तों करता है कि जो टॉप एलिमेंट है बस उसको देता है, निकालता नहीं, बस बताता है कि ये टॉप एलिमेंट है। तो अपन पिक का भी सेम प्रोटोटाइप रहेगा, सेम प्रोटोटाइप रहेगा दोस्तों। आप लोगों को शायद समझ आ चुका होगा। फिर इफ मेथड, तो इफ को मैं इसे कॉपी कर दे रहा हूँ, देन आप लोग देख लेना। सेम मैं कॉपी किया हूँ, बस आपको अगेंस्ट अगर एक लाइन में लिखना है तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हो। ये हो गया पिक का मेथड दोस्तों। पिक जो है कि बताता है टॉप एलिमेंट कौन है। देन दोस्तों चलते हैं दोस्तों मेन मेथड। आप यहाँ भी मेन मेथड बना सकते हैं दोस्तों, लेकिन जावा के इनकैप्सुलेशन के अकॉर्डिंग, जिसमें आप लोग बहुत सारे मेथड बनाए, उसमें मेन मेथड नहीं बनाना चाहिए, सेपरेट क्लास ले लेना चाहिए। तो अपन एक सेपरेट क्लास लेते हैं, यूज स्टेप। ओके, यहाँ पे मेन मेथड अपन बनाएंगे। तो मेन मेथड के लिए अपन क्या, सबसे पहले शॉर्टकट की मैं यूज कर रहा हूँ दोस्तों। अगर आप लोग शॉर्टकट की नहीं कर पा रहे तो आप लोग पूरे मेथड का प्रोटोटाइप सही लीजिएगा, नहीं तो एरर आएगा। अगर आप लोगों को पता नहीं है कैसे शॉर्टकट की करते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, आप लोगों को भी मैं बता दूंगा इंटेलिजेंस आईडी में शॉर्टकट की कैसे ऑटो शॉर्टकट करते हैं। तो यहाँ पे अपन एक स्कैनर लेते हैं, स्कैनर एससी। आप लोग इंपोर्ट भी करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि इंपोर्ट आप करोगे तभी सही चलेगा, नहीं तो फिर आप लोगों को गलत हो जाएगा। तो मेरा ऑटो इंपोर्ट है, तो इसके बारे में भी आप कमेंट करिएगा। नहीं आप लोग को ऑटो इंपोर्ट है तो मैं इसके बारे में भी बता दूँगा। तो चलिए एससी देन स्कैनर सिस्टम डॉट इन। एक मैसेज पहले कहा, इंटर सॉरी स्टेप साइज, जो साइज देगा उसके हिसाब से स्टेप आएगा। देन यहाँ पे एरर क्यों दे रहा है, सिस्टम डॉट इन स्कैनर भाई, एरर क्यों दे रहा, फाइनल किया सिस्टम डॉट इन स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर। ओके, यहाँ पे न्यू अपन लिखा तो रेफरेंस नहीं करना। ओके, देन अगेन एक इंटीजर लेके उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, साइज के नाम से मैं ले रहा हूँ, साइज इक्वल टू न्यू एस सी डॉट नेक्स्ट। ओके, देन अगेन अपन को अब मेथड कॉल करना है। अब आप लोग इस वीडियो में यह भी सीखेंगे कि कैसे एक क्लास से दूसरे क्लास के मेथड कॉल करे जाते हैं। तो सबसे पहले अपन ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो ऑब्जेक्ट एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे जो पैरामीटराइज होगा। तो अपन यहाँ से चलते हैं स्टेप 1 एस टी इक्वल टू न्यू स्टेप। यहाँ पे वो साइज आ रहा है तो साइज आप वहाँ पे जो है उसको डाल दीजिएगा, साइज मेरे को देगा यूजर। देन अगेन एक फॉर लूप चलाते हैं, इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन साइज, देन आई प्लस प्लस, जहाँ तक साइज आएगा वहाँ तक आपको कर दिया, केस आउट इंटर स्टेप एलिमेंट स्टेप एलिमेंट। देन अगेन आपको यहाँ से एस टी डॉट पुश कर देना है, एक वेरिएबल मेरे को बनाना पड़ेगा जो कि लेना पड़ेगा, यहाँ पे वैल्यू देगा उसको एक्सेप्ट करेगा। देन व्हाट इंट एक्स इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। दोस्तों ये आप लोग इतना स्टेप लोगे उतना वो यहाँ से होगा। लेकिन अगेन आपको प्रिंट कराना है, इतने स्टेप में वैल्यू है तो उसको भी आप करा दीजिएगा, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दीजिए बुक को, यहाँ पे आप लोग इसको आउट देन स्टेप, यहाँ पे मैसेज प्रिंट करना एस टी डॉट पॉप। इसी प्रकार से काम करेगा दोस्तों आपको अनएक्सपेक्टेड काम ओके यहाँ पर ओके। देन पॉप भी ऐसे ही काम करेगा दोस्तों, पॉप का भी अपन यहाँ पे लिख देते हैं, सॉरी तो अपन लिखने जाएँ यहाँ पे ओके दोस्तों, ये पूरा काम करेगा, आप लोग को रन करके दिखाते हैं। अगर कहीं गलती नहीं होगा तो सही काम करेगा, अगर कहीं पे गलत होगा तो एरर मैसेज फिर से हो जाता है। चलिए दोस्तों चलिए और इंटर एरिया यहाँ पर 4 देते हैं, 4 इंटर स्टेक एलिमेंट मैं 10 दे रहा हूँ, देन सेकेंड मांग रहा है 20 दे रहा हूँ, थर्ड मांग रहा है 30 दे रहा हूँ, फोर्थ मांग रहा है 50 दे रहा हूँ। देन देखिए दोस्तों स्टेक के फॉर्म में आपको पूरा एलिमेंट दिख रहा है। तो दोस्तों ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि ऐसे आने वाली वीडियो मैं डीएसए के पूरे टॉपिक थोड़ा थोड़ा करके कवर कराने वाला हूँ। तो आप लोग मेरा मनोबल बढ़ा के रखना और मेरे वीडियो पर कमेंट करना कि कैसा लगा वीडियो और क्या इंप्रूव करना है, इसके बारे में आप लोग कमेंट करना। देन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रेडी रहना, मैं डेली आप लोगों को एक डीएससी के टॉपिक पे वीडियो बना के डालता रहूँगा।